प्रहलाद का जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। प्रहलाद का जन्म असुरराज हिरण्यकशिपु के महल में हुआ था। हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली असुर था जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि न तो उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न देवता, न पशु, न वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और उसने स्वयं को भगवान मान लिया। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह सदैव नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। यह बात उसके पिता को सहन नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं विष्णु का घोर शत्रु था। हिरण्यकशिपु की क्रूरता और प्रहलाद की परीक्षा। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की कि वह विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद अपने पथ पर अडिग रहा। इस पर क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के कई प्रयास किए। एक गुरुकुल में विष भिजवाया, प्रहलाद के भोजन में विष मिलाया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से विष अमृत में बदल गया। 2 उसे ऊंचाई से गिरवाया, प्रहलाद को एक पर्वत से नीचे फेंक दिया गया, परंतु भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षित नीचे उतार दिया। 3 सिंहरूपी राक्षसों से आक्रमण, प्रहलाद पर दैत्य योद्धाओं से हमला करवाया गया, लेकिन सभी बार निष्फल रहे। 4 सांपों के बीच डालना, विषैले नागों के बीच रखा गया, लेकिन नाग भी उसका अहित नहीं कर सके। 5 समुद्र में फेंकना और पत्थर बांधकर डुबो देना, यह भी असफल रहा, क्योंकि जल देवता ने प्रहलाद की रक्षा की। हर बार असफल होने के बाद हिरण्यकशिपु को लगा कि कोई बड़ा उपाय करना पड़ेगा। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका दहन, प्रहलाद की भक्ति की विजय। होलिका को भी एक वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकशिपु ने उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे ताकि वह जल जाए और होलिका सुरक्षित रहे। प्रहलाद को जबरन उसकी गोद में बैठा दिया गया और होलिका चिता में बैठ गई। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हो गया। होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद अग्नि में सुरक्षित बचा रहा। यह देखकर देवता और संत जन हर्षित हुए और यह सिद्ध हो गया कि सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। हिरण्यकशिपु का अंत, नृसिंह अवतार। इसके बाद भी हिरण्यकशिपु की क्रूरता कम नहीं हुई। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निर्भय होकर उत्तर दिया, भगवान हर जगह है, इस खंभे में भी। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से उस खंभे को तोड़ दिया। तभी उसमें से भगवान विष्णु नृसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने संध्याकाल, न दिन न रात, एक द्वार, न घर के अंदर न बाहर, अपनी जंघा पर, न पृथ्वी पर, न आकाश में रखकर अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। कहानी से शिक्षा। एक सच्ची भक्ति में अटूट विश्वास होना चाहिए। 2 अत्याचार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। 3 ईश्वर अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। 4 अहंकार और अधर्म का नाश निश्चित होता है। होलिका दहन इसी कथा की स्मृति में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।